सरज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। ये जो दोस्तों मैं आपको दरख्त दिखाने जा रहा हूँ, ये पौधा दिखाने जा रहा हूँ, ये जो पेड़ दिखाने जा रहा हूँ, मेरे भाइयों इसको आप भली भांति देख लीजिएगा। ये बहुत ही आपके शरीर में काम आने वाला पौधा है। दोस्तों वैसे तो इसका नाम संस्कृत में है जाम्बू और महाफल और फलेंद्रा, ये 3 नाम इसे संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में इसे आप सभी जानते हैं जामुन कहा जाता है। गुजराती में जाम्बू कहते हैं और जाम्बू गुजराती में कहते हैं मेरे भाइयों, और मराठी में जाम्बूल कहते हैं और बंगाली में काला जाम कहा जाता है और उधर पंजाबी में जामुल कहा जाता है और तेलुगु में से नेरेलेडू कहा जाता है और तमिल भाषा में कहते हैं, तमिल भाषा में सलनाबडबल और मलयालम में नवल कहते हैं और कन्नड़ में नेरले। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ नाम जो मुझे पता थे। अब आप ये देख रहे हैं, इसके प्यारे प्यारे पत्ते दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे एकदम कोमल कोमल पत्ते, जो कि ये जामुन के पत्ते हैं मेरे भाइयों। इसका उपयोग मेरे भाइयों बहुत ही ज़्यादा आजमूदार पाया गया है, जो कि हम 1-2 उपयोग आपको बताने जा रहे हैं, जो कि मैंने खुद बहुत सारे मरीजों को बताने के बाद उनकी 100% रिजल्ट आए हैं। तो देखिए इसमें से आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां, तो जामुन में सबसे बेहतर मैंने इसमें ये देखा है कि जामुन के पत्तों की राख, अगर आपके मसूड़ों में खून आता हो, मसूड़ों में सूजन रहती हो और अगर मसूड़े आपके कमज़ोर हो गए हों, तो आपकी ये जामुन के कोमल कोमल पत्तों को बढ़िया में भर कर और उसको ऊपर से अच्छे तरीके से बंद कर दीजिएगा और फिर उपलों में आग लगा करके इसकी भस्म बनाइएगा और वो आप दांतों पर मलिएगा। आप देखिएगा कि मसूड़ों के सभी रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसको काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई भी केमिकल नहीं होता है। अब जैसे किसी के पैरिया हो तो पैरिया में इसके पके हुए फलों के रस को मुंह में भरकर अच्छी तरीके से हिला हिला कर कुल्ला करिएगा, जिससे कि आपका पैरिया भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 2 दिन में नहीं ठीक होगा, ये महीनों के काम होते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि आयुर्वेदिक है, नो साइड इफेक्ट मेरे भाइयों। इसके साथ में ही इसका उपयोग हमने देखा है बहुत ही अच्छा, इसका उपयोग देखा है कि मुंह में अगर आपकी छाले पड़ रहे हैं तो इसके जो आपको देख रहे हैं नरम नरम पत्ते, जी हाँ मेरे भाइयों, ये जो नरम नरम पत्ते, ताज़ा पत्ते हैं, इसको 6 से 7 पत्तों को पीस कर उसमें आप बेहतर तरीके से इसको पीस लीजिएगा और मुंह में काफ़ी देर तक भरे रहिएगा। और कुछ ही दिनों के बाद 2-4-8 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके मुंह के जिद्दी से जिद्दी छाले आपके मुंह से विदा हो चुके होंगे। मेरे भाइयों, ये जामुन का प्रयोग बहुत ही अच्छा प्रयोग है और इसे डायबिटीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे बहुत सारे रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ, जैसे कि मैंने 1-2 लोगों को मैंने बताया है कि जैसे कि जामुन की कोपल, अगर किसी को बवासीर की शिकायत है तो वो जामुन की कोपलों को 20 ग्राम रस में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर दिन में 2-3 बार पिएगा तो शरीर से बहने वाला खून, यानी कि आपकी पाइल्स, बवासीर, अर्श से बहने वाला खून पूरी तरीके से रुक जाएगा। लेकिन इसमें आपको परहेज बहुत ज़रूरी है और आपको पेट साफ़ करना एक आपकी अहम जिम्मेदारी बनती है। अगर आपका पेट साफ़ है तो आपको बहुत ज़्यादा 3 दिन आपको सुबह, दोपहर, शाम पीने से ही आपका खून बंद हो जाएगा बहना। और मेरे भाइयों, आप इसको आजमा लीजिएगा, ये काफ़ी आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत बेहतर नुस्खा है मेरे भाइयों। अब हम आ जाते हैं जामुन के पत्तों को 250 ग्राम गाय के दूध में घोटकर 7 दिन तक अगर सुबह शाम गर्म पानी से पिएंगे तो इससे भी आपका बहने वाला खून चंद दिनों में आपका ख़त्म हो जाएगा मेरे भाइयों। ये बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं जो कि हमने आजमाए हैं मेरे भाइयों। ये देख लीजिएगा, ये जो मैं हाथ में पकड़े हूँ और इसको आपको दिखा रहा हूँ, ये कोमल पत्ते का रस होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम फिर चलते हैं इसका दूसरा भाग, यानी कि यही भाग को आपको क्लोज करके दिखाने के लिए। और ये जो है संग्रहणी है, अगर आपके बच्चे को संग्रहणी हो जाए तो इसकी छाल के रस में बराबर बकरी का दूध मिलाकर पिलाने से पूरी तरीके से आपकी संग्रहणी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये भी आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन आपको करना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है, इसमें आपको कुछ वक्त लगता है ठीक होने में मेरे भाइयों। अगर किसी की ब्लड है, बेड शोर है, बहुत बड़े बड़े घाव हो गए हैं, जूता चप्पल पहनने से घाव हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इसकी छाल का 2 से 5 ग्राम महीन चूड़ एकदम सूती कपड़े से छान कर उस
जख्म पर लगाइएगा, देखिएगा किस तरीके से जख्म भर जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।